नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज। राजनीति गर्म हो चुकी है। ये गर्म मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, बेगूसराय मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी जो कि बखरी थाना कांड संख्या 300/24 में मंडल कारा में पिछले एक सवा महीनों से बंद था, उसकी मृत्यु हो गई। जहां की जेल प्रशासन के द्वारा मृत्यु को आत्महत्या बताया जा रहा है, वहीं परिजनों के द्वारा ये हत्या को आत्महत्या जो जेल प्रशासन बता रहे, परिजन बता रहे, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इसकी अच्छी तरह से जांच करें। यहां तक कि स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी के ने भी ये बात माना, ये आत्महत्या नहीं हत्या है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। दोस्तों, उस मृतक के परिजन बताते हैं कि रात के करीब 11:15 बजे उन्हें फोन आती है कि आपकी परिजन जो जेल में बंद थे मंडल कारा में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये स्पष्ट नहीं किए कि आखिरकार ये आत्महत्या कितने बजे की है। आप आइए, आने के बाद ये सब को आप अपने हैंड ओवर में ले लीजिए। रात का समय था, 11:15 बज रहे थे, तो स्वाभाविक है कि परिजन को गाड़ी कहां से मिलती। परिजन रात में जाने में असमर्थ दिखे, जिस कारण बस नहीं जा सके। उसके बाद वहां 1 बजे सबको लेते हुए परिजन के घर पे जेल प्रशासन पहुंच जाते हैं, वहीं रिसीव करवाते हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ऐसी तो नहीं, ये कहीं साजिश रची गई, साजिश करके ये हत्या को आत्महत्या में बदलने की पूरी कोशिश की गई। ये तो जांच की विषय है। आखिरकार स्थानीय विधायक के द्वारा भी मांग किया गया कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो, मगर ये जेल में जो मौत होने का सिलसिला जो लगातार जारी है, ये जेल प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आखिर उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिजन को फौरन सूचना क्यों नहीं दी गई? उसके परिजन के सामने उनके मौजूदगी में उसकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाई गई? पोस्टमार्टम के जो काम थे, जो कार्ड थे, उसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? एक विचाराधीन बंदी का, कैदी का कोई अस्तित्व नहीं है बेगूसराय में। आखिर इसमें लीपा पोती का खेल क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, आखिर ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा ये आत्महत्या है कि यह हत्या। मगर जेल प्रशासन के द्वारा जो भी ऐसी कार्य किया गया, बिना परिजन के पोस्टमार्टम करवा लेना, सबको फौरन जाके उसके परिजन को दे देना। घटना बताया जा रहा है 4:30-5 बजे गिनती के टाइम का, और रात में 11:15 बजे सूचना देना। आखिर रहस्य तो गहरा है। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए एपिसोड, एक नई वाकया के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखिए क्या उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या स्थानीय विधायक जी के द्वारा जो कहा जा रहा है, क्या मांग किए जा रहे हैं, आप देखिए और खुद कमेंट करके मुझे बताइए ये हत्या है कि आत्महत्या। तब तक के लिए चलिए
मैं अभिमन्यु क्या लगता है इसकी हत्या की गई है, आत्महत्या किया? देखिए, सबसे पहले तो घाघरा पंचायत के घाघरा गांव में वार्ड नंबर 12 निवासी जेल में बंद रणवीर तौती पिता परमानंद इनकी मम्मी बीना देवी जेल के अंदर बंद है। और रणवीर तौती की हत्या हो जाती है जेल के अंदर। मैं तो हत्या ही कहूँगा, क्योंकि जेल प्रशासन, बेगूसराय जेल प्रशासन की लापरवाही से वहाँ कैदी सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यवस्था किया गया है जेल के अंदर। और जेल के अंदर जेल प्रशासन कह रहा है जो फांसी लगा के मर गया, तो मैं तो नहीं कह सकता। वो हत्या, उसकी हत्या की गई है जेल के अंदर। और इसकी मम्मी जो बीना देवी है, इसकी हम सुरक्षा की मांग करते हैं जिला प्रशासन बेगूसराय से, जो उसकी भी न कहीं हत्या हो जाए, ये आशंका हम लोगों का है। और इनका जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा करके परिजन को रात 1 बजे रात को सौंपा गया, ये भी संदेहास्पद है। कम से कम परिजन को सूचना देना चाहिए। जेल में घटना घट गई है आपके परिवार के साथ, आपके लड़का के साथ, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं। जब लाश आता है, डेड बॉडी आता है, पोस्टमार्टम करके जिला प्रशासन भेज देता है। ये लापरवाही पूरे जिला प्रशासन का है और जेल प्रशासन का है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, जो इसकी हत्या कैसे हुई। हम तो कभी नहीं कहेंगे इसकी मृत्यु हुई, इसकी हत्या हुई है। और आशंका है जिसकी मम्मी जेल के अंदर बंद है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसकी सुरक्षा की गारंटी जेल प्रशासन करे। और जिला प्रशासन, बिहार की सरकार से हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इस जेल की सुरक्षा की गारंटी हो। और जो घटना में जो मृतक है, इसको कम से कम मुआवजा मिलनी चाहिए। 10 लाख कम से कम मुआवजा इसको मिलनी चाहिए। हम 10 लाख मुआवजा की भी डिमांड करते हैं। और यहाँ जो घटनाएं घट रही है हमारे पंचायत के अंदर, ये हमारा पंचायत है घाघरा पंचायत में। बीते दिन ये एक अरुण सदा की भी संदेहास्पद मृत्यु हुई है। वो लोग प्रशासन कह रही है जो वो फांसी लगा कर मर गया, इसकी भी जांच कराने की मांग हम करते हैं। पिछले दिनों एक महिला के साथ घटना घट गई। बखरी पुलिस, जो पुलिस पदाधिकारी है, वो बौना बना हुआ है। आए दिन घटनाएं घट रही है, लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हम उनको कहे जा करके, मोबाइल से भी कहे, आप इसको खोजिए, इस तरह की घटना किसने किया। और फांसी भी लगाया तो कैसे, क्या घटना था, फांसी लगाने के पीछे रहस्य क्या था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया। घटना पर घटना हो रहा है, लेकिन कोई जांच रिपोर्ट, पुलिस बैठी हुई है हाथ पर हाथ रख करके। ये काफी दुखद और निंदनीय बात है। मैं सूर्यकांत पासवान, विधायक बखरी, बेगूसराय। आरोप यही लगाए हैं कि हमारा भाई जो है, जब हमारे चाचा हमारे भाई से जेल में मिलने गया था कुछ दिन पहले, और हमारी भाभी भी गई थी, तो लड़का बहुत स्वस्थ था। उसके बाद वो माइंड फ्री था। उसका पूरा बात किया कि मम्मी को पहले छुड़ा लीजिए, और हमको अगर लेट भी लगता है तो पहले मम्मी को छुड़ा लीजिए, हमको बाद में छुड़ाइएगा, लेकिन मम्मी को छुड़ाइए, मम्मी का तबीयत बराबर ख़राब हो जा रहा है। उसके बाद लड़का बहुत ये बात का जिक्र जब चाचा मिलने गए हैं उससे तब किया था। दूसरी बात, पिछले शनिवार को जब चाचा मिलने उससे गए हैं रणबीर कुमार से, तो बोला कि जेल में एक आदमी हमको बोला है कि तुम्हारे जान के ऊपर खतरा है। 2 आदमी जो है तुमको जो है वह तुमको जो है मारने की जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम होशियारी से रहना। और ऐसा हमको 2 आदमी बोला है जिसको हम पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे जान के ऊपर खतरा है, इतना उसने चाचा को बोला था। और चाचा हमको यहाँ बताए तो हम लोगों ने जो है इसका शिकायत जो है किसी से किया नहीं, लेकिन गांव में बहुत लोग को प्रचारा उचारा, लेकिन किसी और प्रशासन में नहीं गए।
और दूसरी बात, हम लोग को इतना विश्वास था कि जो है अंदर में लड़का जब कस्टडी में है ही पुलिस प्रशासन के अंदर, तो उसको तो सुरक्षा तो है ही, कुछ तो जान खतरा है नहीं। लेकिन रात जो घटना घटी है, एकाएक फ़ोन आता है और कहता है कि रणबीर कुमार तुम्हारा कौन है? तो हमने बताया कि हमारा भाई है। तो बोलता है कि जो है तू जो है लड़का आत्महत्या कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम हो गया, तुम आके जल्दी से ले जाओ लाश को। और इतनी बात जो है हमको तुरंत बताया गया, और इतना बात उसमें और भी बोला था कि जो है 2 आदमी जो मुख है उसको लेके तुम आना। लेकिन रात का समय था, करीब 11:15 साढ़े 11 के बजे फ़ोन किया था, तो उस वक्त हमको गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, जिसके कारण हम वहाँ पर तुरंत पहुँच नहीं पाए। और इतनी बात होने के साथ करीब 1 बजे लाश खुद जो है वहाँ से भेजा गया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है मुखिया जी जो हमारे पंचायत के हैं वर्तमान, उनके साथ जो है लाश को रिसीव किया है। लेकिन हमारा आशंका जो है वो 2 आदमी पर भी है जो जेल में उसको धमकी दिया था, उसका नाम भी बताया नहीं, लेकिन कौन था उसका जांच हम लोग मांगेंगे। दूसरी बात, जो ये प्रेम प्रसंग का मामला है जिसके कारण लड़का जो जेल अंदर गया था, 14 अगस्त को जो है वह पुलिस कस्टडी के अंदर लिया गया था। उसमें लड़की पक्ष जो प्रेम प्रसंग मामला जो है, लड़की पक्ष का जो है प्रियंका कुमारी, घघरा पंचायत बदिया गांव, वार्ड नंबर 2, और उसके प्रियंका कुमारी पिता का नाम है अनिल यादव और उसके चाचा का नाम है महाराज यादव, जिसने कई बार जो है हमको जो है वो रणबीर कुमार को मारने की धमकी दिया था कि अगर जो तुम लड़की को उपलब्ध नहीं कराता है तो हम जो है लड़का को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसको आज हो कल हो मरना ही पड़ेगा। और वह कई बार इस बात को अनिल यादव भी और महाराज यादव भी इस बात को हमारे नज़दीक जिक्र किया था। और उसके बाद हम लोग सहमे हुए थे और पुलिस कस्टडी में होने के बाद लड़की भी गिरफ्त किया गया, जिसके कारण लड़की को वापस कर दिया गया। उसके बाद ही मेरे भाई का बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है जेल प्रशासन के अंदर।